एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कैलेंडर के दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है समान वर्ष वाले वर्ष। आइए देखते हैं समान वर्ष वाले वर्ष। समान वर्ष वाले वर्ष, इसमें हम समान वर्ष वाले वर्ष और लीप वर्ष वाले वर्ष दोनों देखेंगे। आइए, जैसे हम लोग लिखते हैं ऐसे बना लेते हैं कुछ, ठीक है। आइए, जैसे हमने लिखा 2010, फिर लिखा 1905 और 2016। ये चार चीजें हमने लिखी, इस पर तीन चीजें, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन भी हम लिख दे रहे हैं कुछ, जैसे 2014, 2016, 2012 और 2021। और इसमें 1908, 1910, 1911 और 1912। और ये 2034, 2038, 2040, 2044। अब आइए देखते हैं समान वर्ष वाले वर्ष होते क्या हैं। ऐसे दो वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेके अंतिम दिन तक एक दूसरे के बिल्कुल समान हो जाएं, समान वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। फिर से सुनिए, ऐसे दो वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेके अंतिम दिन तक एक दूसरे के बिल्कुल समान हो जाएं तो समान वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। जैसे हमने कहा सन 2010 में जो कैलेंडर था वही कैलेंडर अगर इनमें से किसी एक कैलेंडर के 2010 का जो कैलेंडर था वही कैलेंडर किसी और वर्ष में हो जाए सेम, तो हम कहेंगे कि समान वर्ष वाले वर्ष हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा 2010 में कौन सा कैलेंडर 2010 के कैलेंडर के साथ हूबहू मैच करता है। आइए देखते हैं। तो 2010, तो पहले हम इसमें निकालेंगे इसका ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी में 7 से भाग देंगे, सप्ताह के 7 दिनों से भाग देंगे। जो शेष फल आएगा वो शेष फल हम मैच करेंगे, क्या इनमें से मैच करता है किसी के साथ या नहीं। और एक बात कि समान वर्ष का कैलेंडर हमेशा समान वर्ष के कैलेंडर के साथ ही मैच करेगा और लीप वर्ष का कैलेंडर या अधिवर्ष का कैलेंडर जो हमेशा लीप वर्ष या अधिवर्ष के साथ ही मैच करेगा। समान वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप वर्ष के कैलेंडर के साथ मैच नहीं करेगा। तो देखिए, ये 2010 जो है सामान्य वर्ष का कैलेंडर है, तो सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के साथ मैच करता है, लीप वर्ष के साथ नहीं करता। तो अब देखिए इन ऑप्शन में सबसे पहले लीप वर्ष कौन सा है, तो लीप वर्ष वाले को हम पहले काट देंगे। जैसे 4 चौका 16 ये लीप वर्ष हो जाएगा, 4 तिहाई 12 ये लीप वर्ष हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे, पहले ही कट जा रहा है। तो आइए देखते हैं, ईयर प्लस लीप ईयर 2 प्लस सेंचुरी कोड कितना होगा इसका 6 और डिवाइड बाई 7, ठीक है। 10 2 12, 12 6 18, 18 डिवाइड बाई 7, तो 7 दूनी का 14, 4 शेषफल बचा, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि किसका शेषफल 4 इनमें से किसका शेषफल 4 होता है। तो ठीक है, इसका देखते हैं। 14 प्लस ईयर 14 हो गया, लीप ईयर कितना होगा 4 तिहाई 12, 3 लीप ईयर होगा, प्लस सेंचुरी कोड कितना होगा 6 डिवाइड बाई 7, तो 7 दूनी का 14, तो 6 और 3 9, तो 7 गया, तो कितना हो जाएगा 2, शेषफल 2 बच रहा है। तो ये मैच नहीं करेगा, तो ये भी गया, ठीक है। अब आइए 2021 देखते हैं। तो ईयर कितना हो जाएगा 21 प्लस लीप ईयर कितना हो जाएगा 5, 4 पंजे 20 प्लस सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7, तो 7 3 का 21
और एक इसके साथ 6 5 11, तो 7 से भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा। तो देखते हैं 2010 का कैलेंडर 2021 के कैलेंडर के साथ हूबहू मैच करता है। आप देखेंगे कि 2010 का जो कैलेंडर है वो प्रथम दिन से लेके अंतिम दिन तक 2021 के कैलेंडर के साथ मैच करेगा, क्योंकि देखिए इसका भी शेषफल 4 आ रहा है, इसका भी शेषफल 4 आ रहा है। अब आइए देखते हैं 1905 के कैलेंडर का। तो पहले इसमें देखेंगे ये सामान्य वर्ष है, जो इसमें लीप वर्ष होगा वो पहले ही कट जाएगा। तो लीप वर्ष कितना होगा, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब आइए देखते हैं 1910, ठीक है। तो हमारा ईयर कितना होगा 10, लीप ईयर कितना होगा 2, प्लस सेंचुरी कोड कितना होगा 0, ठीक है। तो क्योंकि हमारा 400 से भाग देंगे 1900 में, तो 300 शेषफल आ रहा है। 300 शेषफल का कोड क्या होता है 0, तो हम 7 से भाग देंगे तो 7 कम 7 3 शेषफल, और यहाँ पे 5 शेषफल आ रहे हैं इसका, ठीक है। 1910 का शेषफल 5 आ रहा है, इसका भी देखते हैं क्या 5 शेषफल आ रहा है। तो 1905 में 5 ईयर प्लस सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा, सेंचुरी कोड हो जाएगा आपका 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 7, तो 6 शेषफल आ रहा है इसका, लेकिन ये 5 शेषफल आ रहा है, तो ये भी मैच नहीं करेगा। अब आइए देखते हैं क्या 1911 मैच करता है 1905 के साथ। तो हो जाएगा से 11 लीप ईयर प्लस लीप ईयर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, प्लस सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा 0, तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 4 11, 4 प्लस 2 बराबर 6, तो इसका भी शेषफल हमारा 6 आ रहा है। तो देखेंगे कि 6 शेषफल 1905 का है और 6 शेषफल 1911 का है। तो हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि जो कैलेंडर 1911 का है सेम प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक वही कैलेंडर 1911 का और 1905 का दोनों का कैलेंडर एक समान होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं 2016 का कैलेंडर। तो 2016 देखिए लीप वर्ष है, तो हमने कहा लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष के साथ मैच करेगा। तो आइए देखते हैं पहले इनमें से लीप वर्ष कौन सा नहीं है। 4 8 32, ये लीप वर्ष नहीं है। 4 9 36, ये भी लीप वर्ष नहीं है। 4 10 40, 4 11 4 44, तो ये दोनों हमारे लीप वर्ष हैं। तो आइए देखते हैं इसका कितना होता है, ठीक है। तो 2016 में क्या हो जाएगा 16 ईयर हो जाएगा, प्लस लीप ईयर कितना हो जाएगा 4 चौका 16, प्लस सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा 6, 400 शेषफल सॉरी 0 शेषफल आ रहा है, तो 0 का कोड हमारा 6 होता है, ठीक है। और 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 एक कम 7 दूनी 14, 14 2 16, 6 4 10, 10 में से 7 गया 3 शेषफल बचा, तो 3 और 3 2 5, यहाँ पर भी 5 शेषफल आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 5 शेषफल आ रहे हैं। तो देखेंगे कि अब ये 5 शेषफल इन दोनों में से किसका आ रहा है, जिसका आएगा वही कैलेंडर मैच करेगा। तो ईयर हो जाएगा 40, प्लस लीप ईयर हो जाएगा कितना 10, प्लस सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 7, तो 7 5 35, तो ये 5 शेषफल बचा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 एक कम 7, 3 शेषफल बचा, ठीक है। तो 5 और 3 8 हो गए, तो यहाँ पे 1 शेषफल बचा। 6 और 7 मिलके 0, तो यहाँ पे कोई शेषफल नहीं बचा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। आइए 44 देख लेते हैं। 44 ईयर प्लस लीप ईयर कितना होगा 11, प्लस सेंचुरी कोड कितना होगा 6 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो 7 6 गए 7 7 7 5 35, 7 6 42, तो यहाँ से कितना बचा 2 शेषफल बचा। 7 एक कम 7 4 11, ठीक है। 6 4 10, 10 में 7 गया 3 शेषफल बचा। 3 और 2 मिला के 5 शेषफल इसके भी हो गए, और 5 शेषफल देखेंगे कि इसका। तो हम ये इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि 2016 का कैलेंडर है वह 2044 के कैलेंडर के साथ हूबहू मैच करेगा, ठीक है। और एक चीज और, इसमें एक चीज और जानने लायक है, वो आप जान लीजिए, जिससे कि हमारा ये सवाल जो है सेकंडों में हल हो जाएंगे। जो अभी तक हमने इसका प्रोसेस बताया वो सवाल अब मिनटों में छोड़िए सेकंडों में हल हो जाएंगे। जैसे कि ईयर में अगर हम 4 से भाग दें तो जो हमारा शेषफल होगा ईयर में, अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो आएगा, जैसे हमारा शेषफल क्या होगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या फिर कितना आएगा 3 आएगा या फिर 0, ठीक है। ये हमारे शेषफल आएंगे 1 2 3 या 0। तो जब एक शेषफल होगा तो हमारा कैलेंडर जो है 6 वर्ष बाद
6 वर्ष बाद, और जब 2 शेषफल होगा तो 11 वर्ष बाद, ठीक है। और जब 3 शेषफल होगा तो भी 11 वर्ष बाद, ठीक है। और जब 0 शेषफल होगा तो 28 वर्ष बाद हमारा कैलेंडर पुनः रिपीट कर जाएगा, ठीक है। 28 वर्ष बाद हमारा जो ये कैलेंडर है वो पुनः रिपीट कर जाएगा यदि हमारा शेषफल 0 आ रहा है तो। आइए, शायद यहाँ नीचे दिख नहीं रहा है तो हम थोड़ा इसको और ऊपर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं और ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। आइए यहाँ पे लिखते हैं, यदि हम शेषफल में ईयर में 4 से भाग देते हैं तो जो शेषफल हमारा होगा, क्या होगा शेषफल? या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 0 होगा, ठीक है। जब शेषफल 1 होगा तो 6 वर्ष बाद हमारा कैलेंडर मैच करेगा, 6 वर्ष बाद, ठीक है। और जब लीप वर्ष शेषफल 2 होगा तो 11 वर्ष बाद, ठीक है। जब 3 होगा तब पर भी 11 वर्ष बाद, ठीक है। जब 0 होगा तो 28 वर्ष बाद, ठीक है। आइए देखते हैं, अब हमने देखा कि जैसे 2010 में ईयर कितना होगा, 10 ईयर हो जाएगा 10। 10 में हम 4 से भाग दे तो हमारा शेषफल कितना आ रहा था, 2, ठीक है। 2 शेषफल आ रहा था तो हमने कहा 2 शेषफल में 11 वर्ष बाद कैलेंडर मैच कर रहा है। अब देखेंगे 2010 का कैलेंडर 2021 के साथ मैच कर रहा है तो ये 11 वर्ष बाद मैच कर रहा है। और हमने देखा कि 2016 में हमने क्या किया, 4 से भाग दिया, जब हमारा शेषफल 0 आ रहा है तो 0 आ रहा है तो 2016 का कैलेंडर 2044 के कैलेंडर के साथ मैच कर रहा है, यानी 28 वर्ष बाद पुनः ये रिपीट हो रहा है 2044 में, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम जो शेषफल हमारा 2 आ जाए या 3 आ जाए तो मान लीजिएगा कि हमारा जो कैलेंडर है वो 11 वर्ष बाद पुनः रिपीट हो जाएगा। इससे हम अनुमान लगा लेंगे कि हम अगर हमारा कैलेंडर जिसे 2016 है तो 16 में हमने भाग दे दिया, 4 का अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो इसी में हम 28 जोड़ देंगे, 28 जोड़ देंगे तो 28 8 6 14, ठीक है। हासिल लगा 1 2 1 3 1 4, यानी कि 44 2044 होगा हमारा वो कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। और जैसे ये 2010 है तो 4 इसका शेषफल 2 आ रहा है यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ 2 शेषफल आ रहा है इसका। 10 में अगर हम 4 से भाग दें तो शेषफल 2 आ रहा है तो 2 शेषफल में हमारा क्या होगा, कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। तो 10 में हम 11 जोड़ दें तो हमारा कैलेंडर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 21, यानी कि 2021 में हमारा ये कैलेंडर जो है मैच कर जाएगा, ठीक है। ये हो गए समान महीने वर्ष वाले वर्ष। अब आइए हम चर्चा करते हैं समान महीने वाले महीने पर, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थैंक यू। अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आगे देखते हैं। ये सामान्य वर्ष में समान महीने वाले महीने हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है। पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। एक वर्ष में आने वाले ऐसे 2 महीने, एक वर्ष में आने वाले ऐसे 2 महीने जिनके कैलेंडर
एक दूसरे के समान हो, समान महीने वाले महीने कहे जाते हैं। लेकिन अंतिम दिन किसी भी कैलेंडर का समान नहीं होगा, क्योंकि किसी महीने में महीना 30 का होता है, कोई 31 का होता है, इसलिए समान महीने वाले महीने का अंतिम दिन समान नहीं होगा। उसके पहले जो जितने भी दिन होंगे वह समान होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अब समान महीने वाले महीने सामान्य वर्ष में। ठीक है, ये लीप वर्ष में नहीं, सामान्य वर्ष में है। अभी हम आगे लीप वर्ष की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ दिसंबर। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब आइए इनकी कोडिंग कर लेते हैं। इनकी कोडिंग थोड़ा दूसरे कलर से किया जाए। आइए, जनवरी का होता है 1, फरवरी का होता है 4, 4, 0, 25, 0, 36, 1, 4, 6। ठीक है, ये इसका कोड होता है 1, 4, 6। अब इसमें देखेंगे कि जिसका कोड समान होगा वह महीने आपस में समान होंगे। जैसे अब आइए देखते हैं कि जनवरी का कोड किसके समान है? अक्टूबर के। जनवरी बराबर अक्टूबर। ठीक है, आइए देखते हैं फरवरी, मार्च और नवंबर। फरवरी, मार्च, नवंबर। फरवरी बराबर मार्च बराबर नवंबर। ठीक है, और देखिए जो अप्रैल और जुलाई, अप्रैल बराबर जुलाई। ठीक है, तो और कौन सा बचा? सितंबर बराबर दिसंबर। आप देखेंगे कि जनवरी का महीना अक्टूबर के महीने के बराबर होता है, फरवरी का महीना मार्च और नवंबर के बराबर होता है, अप्रैल का महीना जुलाई के बराबर होता है, सितंबर का महीना दिसंबर के बराबर होता है। ठीक है, आइए एक प्रश्न देखते हैं इस पर। जैसे हमने कहा कि 10 जनवरी 2015, 10 जनवरी 2015 को सोमवार है। ठीक है, 10 जनवरी 2015 को सोमवार है। तो 10 जनवरी 10 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए कि जब जनवरी का कैलेंडर हूबहू अक्टूबर के कैलेंडर के समान है, तो 10 जनवरी 2015 को अगर सोमवार है तो 10 अक्टूबर 2015 को भी सोमवार होगा। ठीक है, सोमवार होगा। अगर हमसे मुझसे हमें प्रश्न पूछ दिया जाए कि 10 जनवरी 2015 को सोमवार है तो 15 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा? तो हम जानते हैं कि 10 जनवरी 2015 को सोमवार होता है, तो 10 अक्टूबर 2015 को भी सोमवार होगा। और सोमवार का अगर हम 5 दिन ऐड कर दें तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा? तो सोमवार में अगर हम 5 दिन ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा कि सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो हमारा यहाँ पे दिन हो जाएगा शनिवार। ठीक है, और कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि
10 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो 17 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा? तो हम जानते हैं कि 10 तारीख को अगर सोमवार होता है तो उसमें एक हफ्ते बाद फिर वो सोमवार होगा, तो 17 तारीख को भी ये सोमवार ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें प्रश्न आएंगे। अब आइए हम चर्चा करते हैं, ये तो सामान्य वर्ष का रहा। अब आइए हम लीप वर्ष की बात करते हैं। ठीक है, अब हम लीप वर्ष की बात करते हैं, तो ये सामान्य वर्ष की जगह लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि लीप वर्ष में समान महीने वाले महीने। तो बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि जनवरी और फरवरी के कोड में एक कमी आ जाएगी। ठीक है, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3। बाकी सारे कोड वही रहेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कौन सा कैलेंडर किसके समान होता है। देखिए, तो अब 0 जनवरी हो गया, 0 अप्रैल हो गया और 0 कोई और जुलाई। ठीक है, तो जनवरी, अप्रैल बराबर जुलाई। ठीक है, और फरवरी और अगस्त, फरवरी बराबर अगस्त। ठीक है, फरवरी का महीना अगस्त के महीने के साथ मैच करेगा। और देखते हैं 4 किसका आता है, मार्च और नवंबर। तो ये मार्च का जो महीना होगा वो नवंबर के महीने से केवल मैच करेगा। मार्च का महीना नवंबर के महीने से मैच करेगा। और देखते हैं कि कोई मैच करता है तो सितंबर का महीना जो है दिसंबर के महीने से मैच करेगा। ठीक है, तो सितंबर का महीना दिसंबर के महीने के साथ मैच करेगा। तो कौन से 2 महीने मैच नहीं करेगा? तो मई और जून और आपका अगस्त, अगस्त तो मैच कर रहा है, मई, जून और अक्टूबर। ठीक है, तो ये महीने जो है मैच नहीं करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा महीना होगा जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा। तो लीप वर्ष में ध्यान रखें कि मई और जून और अक्टूबर का महीना ऐसा महीना होता है जो कभी एक दूसरे के समान नहीं होता। ठीक है, तो ये महीने आपस में मैच नहीं करते। और आइए देखते हैं, अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे लीप वर्ष में वही सेम क्वेश्चन पूछ दिया कि 10 जनवरी 2015 को, यानी लीप वर्ष रहेगा तो ये हो जाएगा 2012, मान लीजिए 2012 कर दिया इसको। तो 10 जनवरी 2012 को सोमवार है, तो 17 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन होगा? तो हमने कहा 10 जनवरी 2012 को सोमवार है, तो 10 जनवरी का महीना जो है अप्रैल के साथ मैच करता है। ठीक है, अब लीप वर्ष में अप्रैल के साथ मैच करता है, तो ये क्या हो जाएगा अप्रैल के साथ। तो हमने कहा कि 10 जनवरी 2012 को सोमवार के साथ सोमवार है, तो 17 अप्रैल 2012 को क्या होगा? तो 10 तारीख को भी सोमवार होगा। तो एक हफ्ता जोड़ने के बाद उसमें 17 तारीख को भी वो सोमवार ही होगा। और एक बार और देख लेते हैं कि 10 आइए हम देखते हैं अब एक सवाल। 10 फरवरी 2012 को यदि मंगलवार है, 10 फरवरी 2012 को यदि मंगलवार है, तो 25 अगस्त 2012 को क्या होगा? तो देखेंगे फरवरी का महीना अगस्त के महीने के साथ मैच करता है, तो हम देखेंगे कि 10 तारीख को अगर मंगलवार है तो 17 तारीख को भी मंगलवार होगा। फिर इसमें 7 और जोड़ देंगे तो ये 24 तारीख आ जाएगा, 24 तारीख को भी मंगलवार होगा। ठीक है, तो 24 को मंगलवार होगा, तो 25 तारीख को क्या होगा? बुधवार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुधवार। ठीक है, 10 फरवरी 2012 को मंगलवार, 10 में 7 जोड़ दिए 17 हो गया, 17 में 7 जोड़ दिए 24 हो गया, तो 24 तारीख को भी तो मंगलवार ही होगा। 7 तारीख को मंगलवार, 24 को मंगलवार, तो 25 को क्या हो जाएगा? बुधवार। अब देखिए 11 मार्च 2008 को शुक्रवार है, 11 मार्च 2008 को शुक्रवार है, तो मार्च का महीना नवंबर के महीने के साथ मैच करता है, तो 11 नवंबर 2008 को भी शुक्रवार होगा। तो 11 में 2 जोड़ दिए 13 हो गया, तो शुक्रवार में 2 जोड़ देंगे तो रविवार हो जाएगा, शनिवार और रविवार।
तो 13 नवंबर 2008 को रविवार होगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। हमारा चैनल यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।